हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज़ द करियर ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट आफ्टर डूइंग योर BHMS। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज BHMS लेने से पहले बहुत से लोग इसको नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको करियर ऑप्शंस जो हैं वो नहीं पता होते हैं, या फिर जो BHMS करने के बाद फील्ड चेंज कर लेते हैं बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि अब हम इससे आगे क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने BHMS चूज़ करनी है तो क्यों चूज़ करनी है, और अगर आप BHMS कर चुके हैं तो आगे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, और जॉब अवेलेबिलिटीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत वीडियोस देख कर आए हो तो आज आपकी सर्च जो है यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये एक क्वेश्चन है कि क्या उन्हें MD करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ MD का कुछ इम्पैक्ट आगे होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो उन सबको मैं आप ये बताना चाहती हूँ कि MD जो है आप कर लो तो बेस्ट चीज़ है, बिकॉज़ MD जो है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आ गई है। बहुत सी आप जॉब्स आजकल ऐसी देखोगे जिसमें MD को एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर लिया है। सो मिनिमम आप एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अपने साथ लेकर चलो, बिकॉज़ आगे जब मैं आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप ये देखोगे कि जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें MD को मांगा गया है। और MD अगर आप होते हो तो आपकी जो इनकम जो सोर्स है, जो इनकम है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप MD होते हो तो आपके जो भी आप जहाँ पर एक नॉर्मल BHMS अप्लाई नहीं कर सकता वहाँ पर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाकर देखोगे कि वो लोग जो है वो फार्मेसी MD जो है वो कंपलसरी है उन लोगों के लिए। अगर आप MD फार्मेसी हो सो दे रिक्रूट यू। और ऐसी बहुत सारी अभी वैकेंसीज़ निकली थी जिसमें MD फार्मेसी जो थी वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी। तो एटलीस्ट आप एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अपने साथ लेकर चलो, दैट वुड बी गोइंग टू बी फ्रूटफुल। बिकॉज़ इसका बहुत अच्छा बेनिफिट तब आपको देखने को मिलेगा कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये तो नहीं है कि एक दिन में आपको MD हो जाओगे, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपके पास एक बेसिक नीड जो है वो रहे, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर आपने BHMS कर लिया तो उसके बाद आप MD कर सकते हो। MD जो है वो 7 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, जिसमें से 4 जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपके होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ मटीरिया मेडिका, ऑर्गन एंड रेपेटरी एंड फार्मेसी। और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अलाइड सब्जेक्ट्स, जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जिन पे आप MD कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि इनमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो MD करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें आप MD करो और आपकी जो स्कोप है बहुत अच्छा रहे, तो उसकी इंडिविजुअल वीडियो अगर आप चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना दूंगी कि कौन सी फील्ड का स्कोप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है, और आप अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो कौन सा आपको जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब में एक पोस्ट निकलती है, दैट इज़ सीनियर रिसर्च फेलो एंड जूनियर रिसर्च फेलो, SRF JRF की पोस्ट निकलती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है ये CCRH कंडक्ट कराती है, जिसमें मेजरली जो है वॉकर इंटरव्यू होता है। तो उसमें भी आप देखोगे कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे भी जो MD है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आ जाती है। दूसरा, आप जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर आप कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ मेडिकल ऑफिसर, और एज अ मेडिकल ऑफिसर यू कैन ज्वाइन इन द हॉस्पिटल्स एज वेल, ओके। सो अगर बहुत से लोगों को यही लगता है कि हम जो है BHMS कर ली है, इसके बाद सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस बचती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस ही नहीं है BHMS के बाद, BHMS के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस इज़ अ स्कोप, बट उसके अलावा और क्या है, और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जिन पे आप जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो आपको रिक्रूट करेंगे, वहाँ पे आप एज अ डॉक्टर बैठोगे और आप पेशेंट्स को देखोगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी तरीके से काम करती हैं, वो आप लोगों को रिक्रूट करती हैं और वहाँ पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे कि SBL है,
और बैक्सन है, ये जो हैं ये भी रिक्रूट करती हैं। बट इनका जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमडी इन फार्मेसी इज़ अ कंपलसरी थिंग। एमडी फार्मेसी होना ज़रूरी है। तो अगर आपको जाना है इस फील्ड में कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप आज से ही अपना मूड बना लो कि हमें तो जो करना है वो एमडी फार्मेसी में करना है, बिकॉज़ वहाँ पे आपका स्कोप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप एज अ टीचिंग में भी जो है वो अब कंपलसरी हो गई है एमडी। सो पहले आप बनोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन आप बन जाओगे प्रोफेसर। सो इट विल टेक अ टाइम बट डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि आप BHMS करने के बाद क्या क्या कर सकते हो। हायर स्टडीज़ आप कर रहे हो तो आप MD कर सकते हो, और अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब्स जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, तो इन जॉब्स में आप जा सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, मैं आपको ये कहूँगी कि आप इन जॉब्स में जाने से पहले आप जो है एक बार MD ज़रूर कर लो, बिकॉज़ एक ऐसा टाइम आता है जब आपको एकदम से वैकेंसी निकलती है, और वैकेंसी सपोज़ स्टेट गवर्नमेंट्स ने निकाली या फिर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली, तो एज सडनली आप MD नहीं कर सकते। MD जो है 3 साल मांगती है, तो 3 साल आपको देने ही पड़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ जो है वो MD कर लें, कि BHMS ख़त्म हुई उसके जस्ट बाद आप MD जो है वो कर लें। बिकॉज़ जो वैकेंसीज़ निकलेंगी गवर्नमेंट वैकेंसीज़, उसमें जो है आप देखोगे कि वो एग्ज़ाम तो देने देंगे आप लोगों को। कई तो ऐसी वैकेंसीज़ निकलती है जो एग्ज़ाम भी नहीं देने देती है, ठीक है, जो MD बिना वो एग्ज़ाम भी नहीं देने देगी। लेकिन कई वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एग्ज़ाम तो देने देंगी लेकिन आपको लेंगी नहीं, बिकॉज़ उनकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में वो लास्ट में डाल के रखते हैं कि कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ये क्राइटेरियाज़ पूरे कर लिए उनको हमने रिक्रूट कर लिया। और अभी ऐसा हुआ है, देखने में आया है, वो आपको एग्ज़ाम देने से मना नहीं करेंगे लेकिन आपको लेंगे भी नहीं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि हम क्या कर सकते हैं MD के बाद। तो जॉब्स तो देखो आप सर्च कीजिए, हो सकता है कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई हो कि ये आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपके दिमाग में है सो डेफिनेटली वो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बस आपको वर्क करने की देर है, आप काम कीजिए, पूरा माइंडसेट करके आज चलोगे तो आप उस पे फोकस करके आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, सो ये एक बात मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि हमें MD कौन से सब्जेक्ट से करनी है, तो मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि MD कौन से सब्जेक्ट में स्कोप ज़्यादा होता है, कौन से सब्जेक्ट को लेकर आप कौन सी फील्ड में एंटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।